जगदीश सर्व, गोपाल सर्व, दूरजी चंदा लोहिया, फूलजी, प्रकाश जी मेघवाल, मदन जी मेघवाल, अब्दुल जफर काजी, रमजान खान, सगीर अहमद कुरैशी, सबीर गौड़, जगदीश सर्मा, गोपाल जी सर्मा, दिल्ली चंदा लोहिया, फूल जी, प्रकाश जी मेघवाल, मदन जी मेघवाल, राजीव कुमार कानक, रुद्राम जी, जमील काजी, और बाकी किसी का नाम नहीं है वो कांग्रेस प्रत्याशी भगवान राम सैनी का स्वागत कर सकते हैं। मंच के सामने बैठे मेरा सभी से अनुरोध है कि वो श्री भगवान राम सैनी का माला बनाकर स्वागत करे। हेलो हेलो क्या पे ओ क्या पे मोहित मोहित सही कर दिया। इकबाल काजी, इमरान यादव, सलीमुद्दीन काजी, शोएब काजी, मेरा राजर है। जो भी स्वागत कर चुके हैं अपने अपने कुर्सी ले लें।
हेलो सगेश चाचा कडे गेलो. सगेश चाचा पूरा नाव और आओ तो आ जाओ. हाँ जी मोदी भाई आ रहे. राम राम. अस्सलाम वालेकुम. हमारा भगवान राम जी है, सीधा साधा आदमी है, वो आदमी है. आज की अपनी ट्रेड पंचायत से और अच्छा वोटा कर कांग्रेस का हाथ पे बटन दबाकर और कांग्रेस की विधानसभा में आने भगवान राम जी ने भेजना. बोलिए दोस्त. अभिमंत्र पर सभी विराजमान स्वागत है. तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि स्टेट पंचायत से भगवान राम जी और मतलब प्लस करके बैठे नहीं है. रामगंज जी जाकर मेरे साथ पंचायत समिति मेंबर हुआ, पुराना सरपंच भी है बहुत. और खेड़ यहाँ का बहुत बड़ा वो है, यह पढ़े कार्यालय सामने. तो ये उपस्थित पर विराजमान सब अतिथि हमारे प्रत्याशी भगवान राम जी सैनी आए हुए गाँव के गणमान्य लोग. अब बात है कि वही तो रोजना देव केट में लोग अब मानो तो सही इज्जत करें. सही बात आई है. अब का बहुत होया टल्लो ठीक दियो भगवान राम जी का और पहल का देवा आपा दोषी तू कोई नुकसान उठावे जाए की भरपाई करनी है. आई दोषी है जाता मैं खोखरी भी वो सारा दिन तारे करने लाते और तन के बता के मैंने जाओ और मैं तन जाऊँ. हाँ मेरे तो और भी कह लो जाएगा ना बात दो बड़ी बात. हाँ वो भी खतरा है ना कई चीजों को भाई. रात जो भाड़े इंदो रास्ता को डर लागे हमने. दिल को तो कमजोर को नहीं ऐसी पे इस बात को नहीं है. हाँ तो ये भाई अब 25 तारीख ने देखो से बाहर निकलियो बैठा काम को चलो आज को बटन दबाओ ना हाथ का निशान कर दबाए अपना सफल होना. इस सरकार की और अशोक गहलोत जी की योजना का बयान पर और आपने से की बात पर और 25 तारीख में मोहर लगा दीजिए. तो ये निवेदन करके अल्पसंख्यक भाई अनुसूचित भाई गणकराग जोरदार दिल के साथ में समझ चुके हैं. इसलिए मानवी मारी जगह सुपक छोड़ के थारा माए आनो पड़े है पहली बार.
तो कन्नन जी नाम छू हाँ यह जरूर है ये मान सम्मानित गारा परिवार ही जो एक दूसरा की आंखें की झलका सू इशारा सू समझ के थोड़ा ओड़ा थोड़ा शांति सू बड़ी सभा को हो लड़को नहीं करी पर दिल के माए हाथ में ले जचार बैठ चुका ही पूरा क्षेत्र का मान है जचा के हाथ को ऊपर कीजिए यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। सुधीर जी बोल। हमारे प्रत्याशी आदरणीय भवानाराम जी सैनी साहब, हमारे चेयरमैन जी रामदास जी, संदीप जी, कोटी के पूर्व सरपंच ख्याली राम जी, किशोर जी, रामकंद जी, पूर्व प्रधान अशोक भूलिया जी, जयंत मूल जी, सम्मानित मान तो मेरे सामने विराजमान पिता पुले बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे जरूरी बात है आप यहाँ जिस लिए बैठे हैं, जिस प्रत्याशी के लिए बैठे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा त्याग तपस्या और बलिदान का इतिहास है। एक ऐसी पार्टी जिसने कभी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं की, जिसने सिर्फ 2% अल्पसंख्यक होते हुए सिख समुदाय से पहला प्रधानमंत्री इस देश को दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि माइनॉरिटी से अगर कोई पहली बार पूरे देश का मुखिया बना, राष्ट्रपति बना एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया। और इससे भी बड़ी बात आज पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस का जो मुखिया बैठा है खड़गे, ऐसी समाज से आता है। मैं आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आएंगे आपके बीच में, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दो पार्टियां, रंगा और बिल्ला की जो दो पार्टियां, एक नकली शिवसेना और एक भाजपा, आपको समझने की जरूरत है कि आज उसी शिवसेना का मुखिया शिंदे जयपुर में रोड शो कर रहा है बीजेपी के लिए। जहां दोनों पार्टियां उनमें से अगर कोई भी जीतेगा तो समझ लेना कि वो पार्टियां नहीं जीत रही, कम्युनल फोर्सेज जीत रही है। वह ताकतें जीत रही है जिन्होंने 2018 में माइनॉरिटी पे या मुकदमे लगाने का काम किया, और वह ताकतें जीत रही है जिन्होंने आपको गुमराह करने का काम किया। आपको कहा कि आपके मुद्दे विड्रॉ होंगे, वो मुद्दे विड्रॉ नहीं हुए। हो सकता है आज देर आकांक्षा का माहौल हो, पर आपको समझने की जरूरत है जब आप वोट डालने जाएंगे मशीन पे आपको कोई देखने वाला नहीं है। टपाटप से हाथ के पंजे पर वोट दबाओ। सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में तो किसी के शरीर में नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है तो वो जो आपका हाथ है, हाथ के पंजे पे आप जो वोट दबाओगे वो इतनी ताकत देगा भगवान राम जी को। और इनका जो पैन चलेगा, ये जो आक्रांत और ये भय बनाने वाली जो ताकत पूरे उदयपुर वाटी क्षेत्र में घूम रही है, आपको इनको नामो निशान नहीं मिलेगा। आपको तरह तरह के प्रोत्साहन से, तरह तरह की चीजों से, प्रलोभनों से हो सकता है कि 2 दिन आपको कोई प्रलोभन दे दे, पर याद रखना आपके आने वाले 5 साल के बच्चों के भविष्य का सवाल है। नौजवान साथियों याद रखना, फर्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर के अंदर जो विद्यार्थी सरकारी कॉलेज में जाएगा, उसको अगर लैपटॉप कोई देगी तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार। याद रखना इस बात को मेरे बुजुर्गों कि 1000 रुपए पेंशन जो आपको मिल रहा है, एक घर में अगर एक वर्ग महिला और एक वर्ग पुरुष है तो 2000 रुपए आपके घर पे जो आ रहे हैं, सालाना 24,000 रुपए आ रहे हैं। अगर वो कोई आपको पेंशन देगी तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार देगी। कहना चाहता हूं मेरे सरकारी कर्मचारी भाइयों से, याद रखना पहला स्टेट अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई था तो उसका नाम राजस्थान था, जिसने ओपीएस को लागू किया, और इस बार हम ओपीएस को कानून बनाने जा रहे हैं। याद रखना मेरी महिला माताएं जो सुन रही है कि 10,000 रुपये सालाना अगर कोई महिलाओं को देगा, अगर कोई महिला मुखिया अगर 10,000 रुपये कोई पार्टी अगर साल का देगी तो वो कांग्रेस की पार्टी। आपको वोट इसलिए देना है कि आपके लिए जितनी योजनाएं चल रही, अगर उनको आप जिंदा रखना चाहते हो तो आपको वो देना पड़ेगा। एक समय था जब हम घर में अगर 2 बच्चे होते थे, छोड़न तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा लो और पहली ने सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम पढ़ा लो। ये पहली सरकार है जिसने घोषणा की है कि हर बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ेगा। इसलिए आपको इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये तमाम जो योजनाएं, चिरंजीवी योजना, कोई तो बीमार हो जाता तो बीमारी दिखाता घर बिक जाता, जमीन बिक जाती, शेख साहब अगर वो कर्जा लेता तो कर्जा चुकते बनी। इस बार राजस्थान की सरकार ने जो 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना था उसको कल 50 लाख कर दिया। इसलिए आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। इस तरह की तमाम योजनाएं अगर आप चाहते हो कि ये लोग कहते हैं कि सिलेंडर 400 रुपए में दे देंगे,
एक बात पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, आप अपने आप से सवाल पूछना, आप अपना विवेक काम में लेना। गुजरात में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। पर ये याद रखना की बात 1050 रुपए का सिलेंडर है, ये किसने मना कर रखा? देखो आप 400 रुपए में। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। ये लोग कहते हैं राजस्थान में सरकार है कि 400 550 रुपए सिलेंडर दे देंगे। पूछो इनसे भी, पूरे देश के मालिक हो, पूरे देश में दे दो ना। किसने मना किया आपको? पहली बार किसी ने अगर 500 रुपए में महंगाई को देखो सिलेंडर किया तो अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आपको वोट देना चाहिए। और ये लोग कहते हैं 5 स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं, अगर 5-0 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी 4 में चुनाव हार चुके, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पे, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस वर्ष में 2 जगह चुनाव हुए, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां से आता है हिमाचल प्रदेश से, आप यकीन नहीं करोगे कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से लोग आ रहे और वहां कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे धनाढ़ स्टेट कर्नाटक आता है, जहां पे इन्होंने अपनी सारी ताकतें जोड़ दी, उसके बावजूद वहां की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। पूरा देश राजस्थान की तरफ निगाहों से देख रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि इस बार M4 है, M4 एक तो है गाड़ी L4, एक है 4x4 बड़ी गाड़ी हुई, हम गेर हुई, इसको कोई माटी में फंस जाए, कोई किचन में फंस जाए। इस बार भगवान जी के M4 लगा हुआ है, मेघवाल, माली, मीरा और मुस्लिम, और आपका शांति है, किस तरीके से शांति है। और आप सब लोगों को अगर वोट की गिनती करानी है, अफिन तो बीजेपी जी का फुलानी जाते हो जितने वो अफिन ये भी फुलाना जीतेगा। आपको कहना चाहता हूँ इस बार यहाँ पे M4 जीतेगा और वोट की गिनती करानी है तो यही से होगी। ये बात आप इस बात को यकीन मान लेना। इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के हाथ के निशान को याद रखना और वोट डालते समय एक बार अपनी आत्मा को देख लेना कि कितने भी प्रलोभन आए, कोई भी डराए, कोई भी दबाए, हो सकता है, लेकिन आपका वोट जो है वो आपका और आपके परिवार का भविष्य तय करेगा। आपका वोट मुझे पार्टी की तस्वीर और तकदीर तय करेगा। इसलिए इस बात मजबूती के साथ जब वोट डालने जाए, कोई आपके वोट को देखता नहीं है, बाहर ना आगे कहते हुए करने देंगे, आपको मना करो अंदर ला दोगे, बोलते तो माइंड दबानो। इसलिए भगवान राम जी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अब हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से हमारे पहले प्रत्याशी थे भाई संदीप जी, थोड़े दिन बीएसपी में चले गए थे, और इस बार तो सुनो, इससे दूसरी बात क्या होगी, वो बीएसपी आते भी कांग्रेस के साथ है। तो आप आदरणीय संदीप जी को सुने। जन जन के लाडले कांग्रेस के प्रत्याशी श्री भगवान राम जी सैनी और सम्मानित मंच, मेरे युवा साथियों और पितातुल्य बुजुर्गों, उदयपुर वाटी नहीं, इस राजस्थान प्रदेश की 36 कौम आज कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के साथ इसलिए कि सब कांग्रेस की 7 गारंटियां उसके साथ हैं। पेंशन मिल रही है, इलाज 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिया। महिलाओं को 1 करोड़ मोबाइल बांटने की गारंटी, पेंशन योजना, बच्चों की शिक्षा फ्री। जो योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब दे सकते हैं, वो योजनाएं ना तो आज से पहले किसी ने दी है, ना आगे किसी से उम्मीद है। मैं मेरे माइनॉरिटी के भाइयों को कहना चाहता हूं कि कल इमरान प्रताप गढ़िया जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, आपसे निवेदन करके गए थे, आग्रह करके गए थे कि जोड़ी फैलाने आया हो और उस जोड़ी को बढ़ना, मेरी लाज रखना। अपने को वो शब्द भी याद रखने हैं, अपने को उनकी लाज रखनी है, ताकि दोबारा उनको उदयपुर वाटी में बुलाएं और वो जश्न का माहौल हो। बुलाओ बात पर आया सुनना गया, उनको बुलाना है। यही बात आदरणीय देश के लोकप्रिय नेता श्रीमान गहलोत साहब, जिन्होंने ये कहा था उदयपुर वाटी की सभा में कि मैं उदयपुर वाटी को गोद ले रहा हूं। उदयपुर वाटी को गोद लेने का मतलब है कि आपके लिए मुख्यमंत्री आवास पे एक कमरा अलग से रिजर्व होगा, जिसमें सुनवाई भगवान राम जी सैनी और मुख्यमंत्री जी करेंगे। अपने को यह तय करना है, ऐसे चांस किसी विधानसभा के लिए कभी कभी जीवन में आते हैं। मुख्यमंत्री जी सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, यदि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र माना है तो वो है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी की 36 कौम को यह तय करना है कि 25 तारीख को हाथ के निशान पे वोट दबा के भगवान राम जी को विजय बनाना है और अशोक गहलोत जी को विजय बनाना है।
ये इतिहास रचा जाएगा उदयपुर वाटी की 36 कौम से कि हमें ये तय करना है कि इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिताना है। रही बात भी तीर गिर फूल की, दोनों एक है आज कोटपुतली में। एक नाथ शिंदे की जो पार्टी का यहाँ प्रत्याशी है, उसका जो माई बाप है एक नाथ शिंदे, वो कोटपुतली में भाजपा का प्रचार कर रहा है। दोनों एक है, फार्म भरे हो, दोनों एक है कुनिया। अरे बोलो कुनिया साथ दोगे आना। आज दोनों प्रचार एक सारे करे और देखो माई बाप भी कोटपुतली में भाजपा को प्रचार कर रहे हैं। दोनों सिर्फ दिखाने के लिए और आप लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग वोट मांग रहे हैं, बाकी दोनों एक है। एक सांप तो एक सांप नाथ, कोई फर्क नहीं। यो बोलो बाबा भगवान है, इन्हें जिता दोगा तो उदयपुर वाटी की 36 कौम जिंदा रहेगी। नहीं भाई आ गए उरे वापस। अपने को तय करना है, उदयपुर वाटी की 36 कौम को तय करना है। पूरे जो बड़े बड़े समाजों का नाम लेते थे, दोनों बड़ा समाज कांग्रेस के साथ है, माइनॉरिटी साथ है, SC ST साथ है। SC ST का देख लो तेरा सगा जानो, माइनॉरिटी का तेरा देख लो, कोई से छुपेड़ा पड़े। पूरा 36 कौम कांग्रेस के साथ है और अपने को तय करना है। यो चुनाव भगवान जी कई बार काम के आग्रह, यो चुनाव शिवनाथ जी को और बिरला जी को चुनाव है। भगवान जी ने पास में उठाएंगे इसमें बड़े को उठायो करना। दोनों में एक भी बाला की कड़े बन जीत रहा, बड़ा गांव से लेके जड़ा तक ब्यूरो पाड़ लो फोन कर दोनों की। मैं तो खूब जमानती जब्त है और मैं खूब वादो साथी हुआ हमेशा ही। कोई काल पर पकड़ो बोलो कांग्रेस पार्टी फॉर्चूनर में आएगी। मैंने उस दिन में कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, केड़ की तरह धरती पे वो साइकिल पर जरूर आ जाओ। कांग्रेस तो 156 जारी है। अपने को तय करना है, चुनाव में समय कम है, आपके साथ हर समय खड़े मिलेंगे। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको खड़ा मिलेगा। आपसे चाहे विकास की बात हो, चाहे गांव में किसी समस्या की बात हो, हर समस्या का निराकरण करने के लिए, हर आपके संकट से उबारने के लिए हर समय आपके लिए कांग्रेस खड़ी रहेगी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, 25 तारीख को सुबह सुबह कांग्रेस के बटन पे निशान पे हाथ के निशान पे बटन दबाएं। इस उदयपुर वाटी का विकास होगा, 36 कौम का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। फिरोज कुरैशी वारफंद, कबीर कुरैशी, इमरान कुरैशी गुड्डा, वल्ली जी कुरैशी, आसिफ। कांग्रेस प्रत्याशी भगवान राम सैनी का माला पहना के स्वागत करें। इकराम जी, नगर पालिका चेयरमैन रामनाथ जी सैनी अगले संबोधन के लिए। रफीक जी, काजू जी, कोई शब्द बोलो। रफीक जी लेके रोज को कॉपी कर लेगा, कुछ उसमें बता दूं फोन पे, वो फोन कर लेगा, फिर उससे बोल इस खेत की धरती पे मेरे जितने भी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आसपास मेरे व्यापारी बंधुओं, दुकानदार भाइयों, मेडिकल पॉइंट वाले भाइयों, आपके बीच में मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सुजिंदर भाई बोल रहा था कि M4 गेट लग गया, तो मैं कह रहा हूँ अभी M5 लगा हुआ है। इन्होंने एक गौ तोड़नी बोले मूंड वाला गेट भी इनके साथ में लगा हुआ है। ये कह रहे थे मीणा, मेघवाल, माली और मुस्लिम लगे हुए, मैं कह रहा मूंड भी लगे हुए। उदयपुर वाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने अपने गठजोड़ के तहत एक साथ में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने इस उदयपुर वाटी के अंदर शांति का माहौल पैदा किया। उदयपुर वाटी में भूमाफियाओं को पैदा किया। इन्होंने मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे किए, इन्होंने जंगलात की जमीनों पे कब्जे किए, इन्होंने गुंडा टैक्स लगाया और उन्होंने इस प्रदेश के हालात, इस उदयपुर वाटी के ऐसे हालात कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी थाने के अंदर 151 के FIR पे दर्ज करवाने गए तो इनकी हर पंचायत के फिक्स दलालों के थ्रू यदि आप वहां पे जा रहे हो तो आपके मुख में दर्ज होते हैं।
इन लोगों ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। और इस बार का जो चुनाव है ये काम का चुनाव है। मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि राज ने इस बार रिवाज बदली है। अशोक जी गहलोत जी ने ऐसा काम किया कि पूरे देश के सबसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास में भी मुद्दे नहीं बचे। नवलगढ़ के अंदर अमित शाह जी आए थे, वो कह रहे थे कि हम लोगों ने राम मंदिर के लिए काम किया, हम 22 तारीख को राम लल्ला जी का दर्शन युवाओं को कराएंगे। मैं तो बार बार मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वालों को बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये दंगों के नाम की ये राजनीति बंद कीजिए। दम है तो काम के, मैं तो उनको ये कह रहा हूं यदि आप में दम है तो काम के नाम पे वोट मांगिए। अल्लाह और राम के नाम पे तो सिर्फ भीख मांगी जाती है। इस बार इस उदयपुरवाटी की जनता ने बदलाव ठान लिया है और हमारे जो प्रत्याशी भगवाना राम जी के पास में, इसके पास में बीए की डिग्री है, 4 बार एमए कर रखा है, एलएलबी किए हुए हैं, एक अच्छे अधिवक्ता है। इनसे ज्यादा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति उदयपुरवाटी में नहीं मिल सकता। आपने ठेकेदारों को, दारू के ठेकेदारों को, देसी के सर्कल चलाने वालों को, बजरी के माफियाओं को, पत्थरों की खनन करने वालों को, टोल के नाम पे घोटाला करने वालों को, किसानों को बलात्कारी बताने वालों को आपने राज की चाबी सौंपी है। इस बार इस भोले वाले भगवाना राम को चाबी सौंप के देखिए, 100% इस उदयपुरवाटी का आवाम के अंदर शांति स्थापित होगी और हर आदमी का काम ईमानदारी के साथ होगा। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भगवाना राम जी सैनी आपसे अपील करेंगे, आप लोग पूरी बातें ध्यान से सुने। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारा बैलेट नंबर पे 1 है, नंबर 1 पे चल रहा है। 1 लाख प्लस से ज्यादा वोट इन प्रत्याशी को आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सलाम अलैकुम। मैं ये याद किया कि लास्ट दिन है चुनाव प्रचार को, 5 बजे चुनाव प्रचार माइक में बोलना बंद हो जाए। वो गांव मेरा आगे 5 कोसड़ा दमोरा पर साइड में है, तो थोड़ा वक्ताओं से मेरा निवेदन है थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी 5 बजे हम को ये माइक से बोलना बंद होगा। अब मैं आपके बीच में आया हूँ, पिछली बार भी आया था, ये मेरे माला डाल रहे थे, चाचा ये तो पहले भी थे, लेकिन मेरे फूल जी ये 5-10 एक और गा देता मेरा तो कठे दिक्कत को नहीं करोड़ ना को पीछे तो कोई मैंने दिक्कत लाग रही को नहीं, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़े तो मैं डोल तो जिनको बावड़ा बाजार में डोल जाए। आज सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो जन कल्याणकारी कार्य है, जो सुविधा सरकार ने दी, हकीकत में राजस्थान लेवल पर चुनाव की चीज को है। ओपीएस हो, चाहे 5,500 सिलेंडर हो, 1000 रुपया पेंशन हो, किसानों की बिजली माफ हो, घरेलू बिजली माफ हो, महिलाना लैपटॉप हो, कई योजना सरकारी स्कूल के नाम ये सुरेंद्र जी बताती, कई योजना भाई छोड़िए बताती। सच्चाई है कि राजस्थान की सरकार बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। और भी को चुनाव है, गरीब किसान के बेटा को और अमीरा को है, दादागिरी के खिलाफ शरीफ आदमी को चुनाव है। यो मेरो चुनाव को नहीं, था लोगों का चुनाव है। और बहुत ज्यादा बोला, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं यहाँ कह सकूँ कि ये लोग तो के करी के नहीं करी, आपका कर्मा सो आप ही मर रहे हैं। ये लोग अगर मेरे मतलब 36 को चुनाव बात के रात को चुनाव जो मेरे दुर्गा सिंह जो पड़ेंगे वो बेटे दुर्गा सिंह पीछे राजपूत तो मेरे शानदार राजपूता का वोट पड़ रहे हैं हमारे गाँव में। तो राज्य में पूछो हकीकत में कोई नुकसान पूछा है तो वो राजपूत ने पूछा है, इंद्र सिंह पोंक हो, इंद्र सिंह गोड़ा हो, बोधू सिंह हो, ध्रुव सिंह जीवन सिंह पोंक हो, कई घर बर्बाद कर दिया राजपूता का। माफिया नहीं, ये 36 कौम का चुनाव है। जो आदमी गरीब है, चाहे वो 36 कौम में किसी भी कौम का हो, वो खाती कुमार नाई धोबी मिलर आदमी को सबको सरकार सुविधा दे रही है। तो ये चुनाव आम आदमी को चुनाव है और अमीर और गरीब सबका ये चुनाव है। आप लोगों के बीच में आया हूँ, निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं आपके, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से, क्योंकि पिछली बार गेट में मेरे साथ थे 2 किता का, फिर भी अंतर्गत तो जो 4,800 सुखराजन गुटा से। अब ये थे देख लो बेटा कि आज क्या हालत है, पूरे का तो फर्क है, जो तो हर गांव में फर्क है। और चुनाव बहुत भारी मौसू जीत रहा, जीत के मैं पुणे जीत रहा वो थे। चुनाव जीतने के बाद में 24 घंटा मैं एक सामान्य आदमी हूँ,
पैसे से वकील हूँ, 5 साल प्रधान रहा। आपके भाई बेटे पर 1 रुपए का चार्ज नहीं लगा आज तक। जिला परिषद का मेंबर रहा 2000 में, कोर्ट में वकील रहा। वकील हो जब मैं तो मेरा मित्र मंडली गाड़ी में बैठे जरा साइन कराता काम करे सागे बैठा और सोचे तो मतलब बात पूछे कि कभी उनको ही बेहतर जोर पे देंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में, हर लोगों के बीच में इसमें दुख सुख में कभी भी आती रात के मेरे लाइक का राज को है, विकास को है, चाहे घरेलू है, चाहे कोई आपदा है, कोई प्रेशर ही करा है, 24 घंटा थारे बीच में रूंगो। और मैं थारी जो भी मेरो बड़े बड़े राज है या मेरी व्यक्तिगत मैं थारी सेवा में रहूंगा आज। और मैं आकश हूँ कि मेरे कथे की कोई लाग लपेट को नहीं है, कोई थारी बात दूरी को नहीं। एक कोई बात है, कोई मेरे बहुत नजदीक बैठेगा, रामखंड जी है मेरा बहुत बड़ा ख्याल लीजिए, ये किशोर जी, कोई ऐसा तो यार कटे जो कोई काम पर किशोर जी की तो कुछ कहती ना भी कुछ आगे ले रहा सारे कट्टे, कोई तकलीफ को नहीं है। कोई भी भाई के मेरे सामान्य आदमी से वो अपना छोटा सा बच्चा भी मेरे पास जाएगा, मैं उसकी कोई न तो जाति पूछूंगा, न नाम पूछूंगा, न गांव पूछूंगा, विधानसभा उद्धव पार्टी का कोई भाई है मेरे पास आओ, मैं की पूरी मदद करूंगा जितनी भी मेरे को है। तो मेरी आंख को गुने कई बार आपस में आंख को भी कोट करता है कि यार वो बिकने बैठा माल ना करे वो गुने, तो यार ताकि कुछ मेरे आपसे की रंजिश की ताकि कुछ मेरे मन लगा दीजिए क्योंकि मेरे नुकसान हो जाए। तो ये लोग सारा बोलते गिरो और मैं ज्यादा बोलूँ कि आप 5 बजे मैंने फिनिश कर ले जाए। तो राम साहब सलाम वालेकुम, जय हिंद। हाँ, अभी हमारे प्रत्याशी को केलू से चला जा रहा है और केलों में अच्छा काम है, सुनने में आ रहे हैं।